द साइंस किड्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। विदाउट कम्युनिकेशन हम अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? यस, इन अ सिंपल वर्ड वी से कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जिस तरह हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, आइडिया को शेयर कर सकते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प अस टू नो ईच अदर। कम्युनिकेशन से ही हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन को जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमेशा एक बंद कमरे में रहो, आप किसी से नहीं मिलो, मतलब कुछ बातचीत नहीं करो, तो क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। कम्युनिकेशन से ही हम दूसरे पर्सन को जानते हैं कि वो कैसा है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है शेयर आवर इंफॉर्मेशन। जितने भी इंफॉर्मेशन, थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते हैं, आइडिया शेयर करते हैं उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन है, तो एक बार मैं इसे रीड आउट कर लेती हूँ। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आवर आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर पीपल। इसका मतलब यही हुआ कि शेयरिंग, अपना आइडिया जो मैंने बताई कि एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना बात को शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं दूसरे पीपल से, मीन्स दूसरे लोगों से। एंड दोज आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग अंडरस्टूड, वो लोग समझते हैं बाय द पीपल वी आर टॉकिंग विद, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर है कम्युनिकेशन क्या होता है? अब ये जो कम्युनिकेशन होता है वी कैन कम्युनिकेट थ्रू, ये कैसे होता है? स्पीकिंग, बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं और एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए और हम लोग इसके आगे जानते हैं। तो वाई वी कम्युनिकेट, वही बात है जैसे मैं अभी इसके पहले मैं समझाई थी। अब है कि वाई वी कम्युनिकेट, हम लोग क्यों करते हैं? क्यों? अगर हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते तो क्या हम लोग जान पाते दूसरे इंसान को कि उसका थिंकिंग पावर क्या है, वो क्या सोच रहा है? क्या हम उसकी फीलिंग्स को पहचान लेते हैं? कभी भी नहीं पहचान पाते। इसलिए हम लोग को दूसरे से हमेशा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहिए, दूसरे से बात करना चाहिए ताकि हम उसके आइडियाज़, थॉट्स को भी जान सकें और हम अपनी भी इंफॉर्मेशन दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे अपना आइडिया, थॉट्स आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, तो उसे ही हम कम्युनिकेशन कहेंगे। तो हम लोग ये क्यों कम्युनिकेट करते हैं? शेयर आवर आइडियाज़ एंड ओपिनियन, अपने आइडिया को भी शेयर करते हो, अपना ओपिनियंस देते हो, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि स्टूडेंट्स लाइफ में देख लिया जाए, या फिर स्टूडेंट का यहाँ पे बात कर रही हूँ, स्टूडेंट या फिर बड़े लोग भी अपने आइडिया को भी शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना 2-3 का ग्रुप है, फ्रेंडशिप ग्रुप है, उसमें कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, तो उसमें क्या होता है हम लोग उसमें आइडिया देते हैं, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात ही नहीं करेंगे तो ना आइडिया आएगा ना ओपिनियन आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्लियर? प्रोवाइड द फीडबैक टू अदर, हम लोग अब उसका फीडबैक भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, हम जो बोले वो जो समझा वो भी बोला, हम समझे, तो क्या हुआ? इंफॉर्मेशन गेन होता है। सोशल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। आपका कुछ पॉइंट्स है, आप लोग ज़रूर इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। और हम लोग सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर सोशल अट्रैक्शन नहीं हुआ तो हम लोग कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? वाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट? कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, फ्रेंडशिप बनता है, पर्सनालिटी होता है,
हम लोग का जो बिज़नेस है उसमें भी रेस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे बिजनेस में क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तभी हम लोग को कुछ डील मिलता है, ठीक है, तो उसमें भी रेस्पेक्ट होता है। तो ये कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है? कम्युनिकेशन मतलब शेयरिंग आवर व्यूज़, आइडिया, फीलिंग्स, थॉट, इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं इन सिंपल वे। अब हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन जो है दो में बांटा गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, is use word to share information with other people including both spoken and writing communication। वर्बल में होता है लिख के या बोल के हम अपनी बात को जो प्रकट करते हैं, दूसरे पे अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए जैसे स्पीक विद कॉन्फिडेंस, आर्ट लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, फ्रेंडली, ये सब क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन में पोस्टल कम्युनिकेशन सबसे पहले आएगा। पोस्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, पहले टाइम में क्या होता था, लेटर लिख के देते थे हम लोग, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि लेटर को एक प्लेन पेपर पे लिखते थे और उसमें स्टैम्प करते थे, एक इन्वॉल्व लेते थे, उसमें डालते थे और स्टैम्प करते थे, ठीक है। उसमें एड्रेस, जिसका एड्रेस है उसको एड्रेस लिखते थे, पिन कोड लिखते थे। पोस्टल, पिन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये फिर जाके हम लोग लेटर बॉक्स में डाल देते थे। तो ये क्या है, रिटन में आया, ठीक है, ये वर्बल है। तो पोस्टल आपका एक हुआ, टेली कम्युनिकेशन हुआ, इसमें हम लोग टेलीफोन से बात कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें कम्युनिकेशन विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन। एक ही टाइम में बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ बैठ के जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न एंड रेडियो, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन है। क्लियर है? एक जैसे न्यूज़ में होता है ना कि न्यूज़ चल रहा है और हम लोग सभी लोग बैठ के देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये है वर्बल कम्युनिकेशन का, पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये रिटन और स्पोकन दोनों होते हैं। अब चलिए नॉन वर्बल की बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम साइन के थ्रू बात करते हैं। जैसे आई कांटेक्ट हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, गेस्चर हुआ, पोस्चर, डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन या फिर स्पोकन नहीं आता है। इसमें हम लोग एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं। क्लियर है? जैसे आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे फेस का एक्सप्रेशन देखते हैं ना, चेंज होता है। गुस्से में भी रहता है तो कोई गुस्सा वाला फेस का एक्सप्रेशन दिखा दिया, हाँ तो ये चीज़, ये हाँ ये गुस्सा है हमसे, तो उससे भी हम लोग को पता चलता है, ठीक है। जैसे टच से भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ देखिए, जैसे कि जो इंसान जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, तो उनके लिए ये फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कि डांस हुआ, डांस क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशन, डांस में क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन देता है और उसमें हैंड का मूवमेंट्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास कहते हैं। क्लियर है? और लिप मूवमेंट भी किया जाता है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वो हुआ कि जो मैसेज हम लोग किसके थ्रू पहुंचाते हैं, साइन के थ्रू, साइन लैंग्वेज कहते हैं, साइन के थ्रू हम लोग पहुंचाते हैं। आई कांटेक्ट करके, फेशियल एक्सप्रेशन देके, गेस्चर, पोस्चर, ये सब करके हम लोग अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्लियर है?